आज जो हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा फूड है जो हम लोग एवरीडे बेसिस में, डेली बेसिस में हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो वो टॉपिक आपको थंबनेल में देख के पता चल गया होगा, वो है रोटी। और रोटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूं, तो ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ये जो रोटी ना सिर्फ इंडियन फूड होती है, ये रोटी हमारे इंडिया के आसपास के सारे कंट्रीज यूज करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये हमारे कल्चर में बहुत ही बड़ी हिस्सा है रोटी, जो कि हम लोग हमेशा खाते रहते हैं और आज भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। तो रोटी के रिगार्डिंग हम लोग 3 चीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है रोटी से हमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है, और दूसरी चीज है जब रोटी को हम लोग खाते हैं बॉडी में क्या रिएक्शन करती है, और तीसरी जो चीज है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्रीज में रोटी को कैसे कंज्यूम किया जाता है, क्या उसका स्मार्ट तरीका होता है। आज ये तीनों टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। तो पहली चीज, रोटी में जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्ब, जो कि 22 to 23 ग्राम्स के कार्ब होते हैं, और बहुत सारी विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर मौजूद होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि रोटी होती क्या है। अब जो रोटी बनती है वो बनती है गेहूं से। तो गेहूं जो होती है वो होल व्हीट, जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं होल व्हीट। तो ये जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ये है कार्बोहाइड्रेट, और इस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट गेहूं से बनती है, जिसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं रहता। कंप्लीट पूरा गेहूं को हम लोग पीस के आटा बना के रोटी बना के खाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लो डाइजेशन है। दूसरी, बॉडी में जो जाती है वो कैसे काम करते हैं। तो रोटी जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, बॉडी को नहीं पता है कि हम लोग रोटी खा रहे हैं, बॉडी को ये पता है कि हम लोग जो खाए वहां से ग्लूकोज ले ले। तो हम लोग जो रोटी खाएं वहां से ग्लूकोज लेके हमारे ब्लड सेल में मिला दे। अब ब्लड सेल में मिलने के बाद ग्लूकोज का सिर्फ 2 ही काम है। पहला, या तो वो एनर्जी के रूप में जला देता है, और दूसरा वो फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो तीसरा चीज है हम लोग बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में इसको कैसे यूज किया जाए। देखिए, रोटी जो है, या फिर कोई बिगिनर्स हो या मीडिएटरी हो या फिर एडवांस्ड लेवल पे हो, रोटी सब लोग खा सकते हैं। अब जैसे कोई बिगिनर है, उसको गेनिंग में है, तो गेनिंग में है तो उसको रोटी तो कंज्यूम करना ही है। और रोटी जो कंज्यूम करते हैं या तो फिर वर्कआउट के बाद, या तो फिर लंच में, या तो फिर डिनर में, या फिर तो फिर ब्रेकफास्ट में। रोटी जो है कभी भी हम लोग खा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको न्यूट्रिशन वैल्यू समझ के उसको प्रॉपर तरीका से खाना चाहिए। कितना क्वांटिटी लेना है जो हमारे बॉडी को एग्जैक्टली वो रिक्वायरमेंट दे दे, वो चीज देखना होता है। तो अब जैसे बिगिनर है, उसको मसल गेन करना है, तो उसको एटलीस्ट 2 रोटी खाना चाहिए, क्योंकि एक रोटी में 22 to 23 ग्राम्स का कार्ब है, और तो हमारा पर मील का रिक्वायरमेंट जो है 45 to 46 ग्राम का कार्ब का रिक्वायरमेंट है। तो 2 रोटी सेफली मीडियम साइज का हम लोग खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जो गेनिंग स्टेज में है, जो फैट लॉस और वेट लॉस में है, वो एक ही रोटी खाए, क्योंकि एक रोटी भी उनको ज्यादा भारी पड़ जाता है, और जो पर डे का जो कैलोरीज रहता है उसको भी कैलकुलेशन प्रॉपर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, सिर्फ रोटी खाने से मसल गेन या फैट लॉस नहीं हो जाती है। रोटी में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये होता है जो स्लो डाइजेशन होता है। तो रोटी के साथ हमें प्रोटीन लेना होता है, और प्रोटीन आप लोगों को पता होगा, चिकन, एग, या फिर फिश, या फिर पनीर, बहुत सारी चीज है। मिल्क प्रोडक्ट में भी प्रोटीन रहते हैं। तो प्रोटीन भी कंज्यूम करना होता है कार्ब के साथ। तो प्रोटीन, कार्ब और फैटी एसिड्स, जब तीनों का कॉम्बिनेशन या फिर तीनों का जब बैलेंस हमारे बॉडी में जब जाती है, या तो फिर हम लोग स्मार्ट तरीके से जब खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो मसल बिल्ड है, वो बहुत ही क्वालिटी मसल बिल्ड होती है, और हम लोग डिजीज से या फिर कोई भी बीमारी से हम लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो रोटी जो है बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, तो उसका जो कंजप्शन है हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो रोटी जो हम लोग खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। गाइस, रोटी के बारे में ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को शॉर्टली सारी चीज कवर कर दिया हूँ। अगर आप लोगों को लगा कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया, तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उसका रिप्लाई कमेंट से ही रिप्लाई कर दूं, या फिर जरूरत पड़े तो एक नया वीडियो बना दूं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।